नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है। एक शख्स ने पूछा कि मुफ्ती साहब मैं सुन्नी हूँ और अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता हूँ, अहले सुन्नत से वाबस्ता हूँ, और लेकिन अपने नाम के साथ बरेलवी नहीं लिखता है, बरेलवी खुद को नहीं कहता। तो कुछ अहले सुन्नत के लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि तुम अहले सुन्नत से खारिज हो। देखिए, अगर कोई शख्स अहले सुन्नत है यानी सुन्नियत से ताल्लुक़ रखता है और अहले सुन्नत के अकीदे पर है और अपने आप को बरेलवी नहीं कहता है, बरेलवी नहीं लिखता, तो उसको हरगिज़ भी बुरा भला कहना हरगिज़ भी जायज़ नहीं। देखिए, बरेलवी एक निस्बत है जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, और जो अहले सुन्नत के लोग हैं वो इसका एहतराम करते हैं और अपने नाम के साथ लिखते हैं अहले सुन्नत व जमात बरेलवी। तो बाकी ये है कि ये एक निस्बत है, हमें जो है अहले सुन्नत है, हम इन तमाम निस्बतों का एहतराम करते हैं। तो यार इस हवाले से मैंने फतवा भी लिखा, फतवा इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप और दीगर जगहों पर शेयर कर दूंगा। तो किसी भी मुसलमान जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता है उसको हरगिज़ भी ये बुरा भला कहना जायज़ नहीं है कि तुम बरेलवी क्यों नहीं लिखते हो। इसी वजह से तो हमारे अहले सुन्नत के कई लोग हैं, वो बेचारे मुतनफ़्फ़र होकर बाज़ औक़ात वो कहीं जो बंदी बन गए, कहीं वहाबी बन गए, उधर चले जाते हैं। इस तरह किसी भी मुसलमान को हरगिज़ भी ताना ना दें। अगर वो किसी मिसाल के तौर पर कोई किसी पीर का मुरीद नहीं है, तो कई लोग कहना शुरू कर देते हैं जी हमारे पीर के तो मुरीद नहीं हो, ये वो। इस तरह किसी को मुतनफ़्फ़र ना करें। अहले सुन्नत के अकीदों का अगर उसको पता है और वो कहता है कि मैं अहले सुन्नत के अकीदों पर हूँ, जैसे अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली है। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से बात है। बाकी इस हवाले से जो अहले सुन्नत के अकायद हैं, वो कहता है जी मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूँ, इन पर कायम हूँ। तो बिल्कुल अगर वो बरेलवी नहीं कहता तो कोई उसको बुरा भला कहना हरगिज़ भी जायज़ नहीं है, उसकी तौहीन कर सकते हैं। अगर इसकी वजह से गुमराह हो जाए, तो दूसरे जो फ़िरके होते हैं, गुमराह फ़िरके, उनमें चला जाए, तो फिर इसका जो अज़ाब होगा उस पर होगा कि जिसने उसको उभारा, उसको मुतनफ़्फ़र किया। इस तरह कोई अगर किसी पीर का मुरीद नहीं है तो पीरी मुरीदी या एक काम फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है। ना किसी मुसलमान को कहना चाहिए बैत होना कोई फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है। ना किसी मुसलमान को कहना चाहिए तुम हमारे पीर के मुरीद नहीं हो या किधर के बैत। इस तरह के सवालात नहीं करने चाहिए। असल अहले सुन्नत का अकीदा है। अगर अहले सुन्नत के जो अकायद हैं उनसे वो इत्तेफाक रखता है, अहले सुन्नत के अकीदे पर कायम है, तो किसी भी मुसलमान को बुरा भला कहना हरगिज़ भी जायज़ नहीं है। इस तरह लोग मुतनफ़्फ़र हो जाते हैं, बिल्कुल भी इस तरह ना करें। तो बरेलवी एक निस्बत है, इन निस्बतों का एहतराम करना चाहिए। और मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया सवाद आज़म की पैरवी करो, इत्तिबा करो, जो इससे अलग हुआ दोज़ख में दाखिल हुआ। तो याद रखें अहले सुन्नत जन्नती जमात है, और ये जमात है, फ़िरका नहीं है। बाकी इसके अलावा जो है वो फ़िरके हैं। तो अहले सुन्नत जमात है, बाकी हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, ये चारों मज़हब अहले सुन्नत ही हैं, ठीक है जी। जो शख्स अहले सुन्नत से अलहदा हुआ वो दोज़ख में दाखिल हुआ। तो बाज़ बदबख्त हैं जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी, इस तरह और बदबख्त लोग जो हैं, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और ये जावेद अहमद गामवी, ये गुमराह हैं, अहले सुन्नत से खारिज है, कहते हैं सारे फ़िरके दुरुस्त हैं। इस तरह ये गलत कह रहे हैं, हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। ना इनकी वीडियो सुन सकते हैं, ना ही शेयर कर सकते हैं। अहले सुन्नत ही जन्नती जमात है। तो बाकी बरेलवी ये निस्बत होती है, निस्बतों का एहतराम करना चाहिए। किसी मुसलमान पर जो अहले सुन्नत के अकीदे पर हो, उसको हरगिज़ भी बुरा भला कहना जायज़ नहीं है, अगर वो खुद को बरेलवी नहीं कहता या बरेलवी नहीं लिखता। बहरहाल वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुंचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है।